और ये इस क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विख्यात मंदिर है। तो क्षेत्रपाल का मंदिर निश्चय होता है जो कि माँ भगवती पीड़ासनी श्यामा गौरी छिन्नमस्तिका। सबसे पहले हमारो यो गांव जो है हमारी 67 पीढ़ी पर चलूँ। आपकी भावना अनुसार आप एक दिन एक रात में ठीक होकर अपने घर जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि, पावन माटी माँ, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रिया माहिदा टेम्पल ट्रैक्स में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग राजी खुशी वाला। तो आज एक बार फिर से काफ़ी समय अंतराल के पश्चात भगवती की कृपा को पाने के बाद आज एक बार फिर से हो चुके हम तैयार एक नई मंदिर की सीढ़ी तक पहुँचने के लिए। आज मैं आप लोगों को श्यामा गौरी मंदिर में ले चलती हूँ, जहाँ पहुँचने के लिए रुद्रप्रयाग से तिलवाड़ा होते हुए, तिलवाड़ा से सुमाड़ी और सुमाड़ी से सेमा श्यासू गाँव को पार करने के पश्चात हम श्यामा गांव में पहुंचेंगे, जो कि जखोली सेमा भरदार पट्टी में स्थित है। और ये इस क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विख्यात मंदिर है। यहाँ के स्थानीय लोगों की इनमें बहुत असीम आस्था विश्वास है। ये एक सिद्ध पीठ है। एक लोक मान्यता के अनुसार कहते हैं महर्षि अगस्त्य ने जब अपनी पीठ को मला तब माता का प्राकट्य हुआ, तभी से ये पीठासरणी नाम से भी प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन स्कंद पुराण में छिन्नमस्तिका स्वरूप में इनका सुविस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। तो इस संपूर्ण जानकारी को जानने के लिए करेंगे आज हम माँ श्यामा गौरी के दर्शन श्यामा गांव में। और यहाँ पे जो भी कोई ब्राह्मण वर अगर हमें मिलेंगे, ब्राह्मण श्रेष्ठ मिलेंगे, तो उनसे हम इस समस्त जानकारी को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं आज माँ श्यामा गौरी के दर्शन, माँ पीठासरणी, माँ छिन्नमस्तिका के दर्शन और अपने भाग्य को एक बार फिर से उजागर करते हैं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं पैदल मार्ग पे, क्योंकि आप लोगों को पहले मैं दिखा देती हूँ। वो सामने आप लोग देख रखे होंगे, देख सकते हैं पहाड़ी है, वहाँ से इस टाइम काफ़ी पत्थर गिर रहे हैं। इस टाइम अभी थोड़ा रुक गए हैं, लेकिन बरसात के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी बारिश होने की वजह से जो मोटर मार्ग था वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका था। हम भी मोटर मार्ग से जाने वाले थे, लेकिन क्षतिग्रस्त मार्ग होने के कारण हम भी पैदल मार्ग से जा रहे हैं। और ये जो पैदल मार्ग है ये है सेमा भरदार। बोर्ड पे जो हमने देखा वो सेमा भरदार था। तो इस गांव से आप लोगों को मैं लोकेशन दिखाऊंगी पूरी। नीचे से हम ऊपर आए हैं, यहाँ सेमा भरदार गांव का ये बोर्ड लगा हुआ था। चलिए बोल तफन कुमरियाण से बोल ना कुमरियाण तो बन है नहीं। हाँ अच्छा, तो बाटो। और ये गांव भरदार पट्टी में आता है। ये पैदल बटा देखिए दोस्तों, क्या आप लोग होते अपना गाँव याद भी होनी क्या? तो छोटी हूँ बटू कभी आप लोग भी ये गाँव में अपना बचपन बितेबल जो यखनी वाला जो कई समय बिटना अपना गाँव नहीं वाला, यहाँ पुरानी भूली बिसरी याद यूँ बटू माँ। और आप लोग तो सबसे पहले मैं ते बिठेत्री दिखो दूँ और घसारी घास बिचे करनी। दोस्तों ये तो बोला समय बलवान, कभी इन्हें समय छो मैं भी इन्हें भ्योल बिठू कुछ की घास काटी हूँ, पर आज समय इनमें परिवर्तित हुएगी कि मैं आप लोगों से पर यूट्यूबर रूप में छूँ। तो ये समय ही और छक्की अपने समय में मेरी भी छक्की खोरी खाई, छक्की कष्ट छिंदे क्या, पर आज समय बदलेगी। तो दोस्तों अब हम कुछ ही पलों में अपने गंतव्य की तरफ माँ श्यामा गौरी के मंदिर में पहुंचने वाले हैं भगवती जगदम्बा की कृपा से। और आज हम ये पैदल मार्ग से आए, जो कि 2-2.5 किलोमीटर के करीबन था। थोड़ा मार्ग थकाने वाला था, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है ना उससे परिपूर्ण था। तो हमने थोड़े से इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी उठाया, थोड़ा हम मस्ती करते हुए भी आए। वैसे हमारी ऐसी प्लानिंग थी कि हम मोटर मार्ग से आएंगे, लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जो मोटर मार्ग है वो सावन के महीने से काफ़ी क्षतिग्रस्त है, तो इसीलिए दूसरा विकल्प भी हमारे पास कोई नहीं था। तो चलो चलते हैं, करते हैं माँ श्यामा गौरी के दर्शन। तो दोस्तों आखिरकार हम अपने गंतव्य माँ श्यामा गौरी के मंदिर में पहुंच चुके हैं।
और भगवती ने हमसे काफ़ी मेहनत करवाई, पर मेहनत का फल अंत में सुखद ही होता है। और अब हम मंदिर के दर्शन करेंगे और आप लोगों को मंदिर से संबंधित जो कुछ भी विशेष जानकारी होगी, मंदिर की जो भी महिमा है, उससे आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, इस मंदिर से संबंधित जो कुछ भी हम विशेष जानकारियाँ होंगी, जो यहाँ के पुजारी जी हैं मायाराम गौड़ जी हैं। वैसे यहाँ 2 अन्य पुजारी भी हैं, उनसे जो यहाँ के पुजारी मायाराम गौड़ जी हैं उनसे उनके बारे में भी ये बताएंगे। और मंदिर से संबंधित जो मुख्य विशेषता है हम पंडित जी से जानेंगे। सबसे पहले हमारो यो गांव जो है हमारी 67 पीढ़ी पर चढ़ो। 67 पीढ़ी पर हमारी गाँव चढ़ो। और तई पीढ़ी पर जो फर्स्ट पीढ़ी रहे वाली तई पीढ़ी तड़ी हमारी या दुर्गा माँ भीतर जो दुर्गा माँ है हमारी, या यहीं की स्थापना हुई। दूसरी बात, ये दुर्गा माँ इनसे सवेर जब मन पूजा लगे तो भीतर जानो अधिकार खाली एक मात्र मिनट, दूसरों को ये देर से वो कोई भी नहीं जा सको, दर्शक जो भी होली ऐसे वो नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना जो यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं मायाराम गौड़ जी, उन्होंने इस मंदिर से संबंधित जो जानकारियाँ थी। सबसे पहले विशेष बात तो ये है कि ये इनकी 67वीं पीढ़ी है, कहते हैं। इतनी पीढ़ियों पहले माँ भगवती जगदम्बा, माँ श्यामा गौरी का यहाँ पे मंदिर तब से यहाँ पे स्थापित है। और इस क्षेत्र का ये बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विख्यात मंदिर है और एक सिद्ध पीठ है। आप जिस कामना, जिस भावना, जिस ध्येय से माँ श्यामा गौरी के श्री चरणों में, कमल चरणों में अपने मस्तक को झुकाने के लिए आते हैं, माँ भवानी निश्चय ही आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। एक बार माँ श्यामा गौरी के मंदिर में आके देखिए। अगर आप और जो इस मंदिर से संबंधित विस्तृत जानकारी है जो आचार्य सूरज गौड़ हैं उनसे हम लेंगे। ओम नमामि पीठासनिं देवीं भूतानां दुःखहारिणीं सर्वपापात् विनिर्मुक्त्वा धर्मकारीषु योज्यति। माँ भगवती पीठासनी श्यामा गौरी छिन्नमस्तिका ममाई के चरणों में प्रणाम कर मैं आज माँ भगवती के इस केदार खंडोक्त छिन्नमस्तेश्वरी पीठ का आप सभी दर्शकों के सामने इनके चैनल के माध्यम से इसका विस्तार और व्याख्यान करना चाहूँगा। माँ भगवती पीठासनी की उत्पत्ति शिला में वेद दैत्य संहार के समय मुनि अगस्त्य जी के पृष्ठ क्षेत्र यानी पीठ से हुई थी, जिस कारण उनका नाम पीठासनी हुआ। इनके अलावा ये 12 बहनें हैं, माता इंद्रासनी, कुमासनी, पीठासनी, चंद्रासनी, नागासनी, संन्यासनी, पद्मासनी एवं इत्यादि। ये पूरे 12 बहनें और 12 भाई हैं, जिनकी अलग अलग रूप से, अलग अलग अंगों से इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो उसी समय से जब शिला में आतापी और वातापी नामक 2 दैत्यों का माता भगवती पीठासनी एवं इनकी बहनों ने उनका वध किया था, तो उनके रक्त बीज एक आतापी का वध हो चुका था और वातापी दैत्य शिला में छिपकर और एक दैत्य बद्रीनाथ में शंख में छिपा था। तब से शिला और बद्रीनाथ में शंख का वादन भी नहीं होता, तब से शंख वहाँ बजाना वर्जित है। फिर आते हैं हम इस केदार खंडोक्त महात्म्य में। श्री स्कंद पुराण के केदार खंड में 195 अध्याय है, उसमें छिन्नमस्तेश्वरी का आपको वर्णन मिलेगा। तो कहा जाता है तद उत्तरे दिग्भागे क्रोश खंडे महेश्वरी, अर्थात इससे पहले सूर्यप्रयाग का महात्म्य है। सूर्यप्रयाग तो वहाँ से ठीक उत्तर दिशा में सूर्यप्रयाग, जो कि हमारी केदारनाथ से पतित पावनी गंगा माँ मंदाकिनी आ रही है, और जो हमारी दुग्ध गंगा जो इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है अलस्तरिंगिणी, अब भ्रंश होने के कारण आज उसको लस्तर कहा जाता है, परंतु वो एक गंगा है। जब दोनों गंगाओं का सूर्यप्रयाग में जब वहाँ पर संगम होता है, तो संगम के मध्य अब तो भूतल में काफ़ी गहराई में वो शिला है, जो सूर्य शिला नामक शिला है, उसको पूर्व भाग कहा गया है। नहीं तो जो नदी का क्षेत्र जहाँ से प्रवाह हो रही है वो पूर्व भाग रहता, परंतु जहाँ उद्गम हो रहा है वो यहाँ पूर्व भाग कहा गया है। तो पूर्व वहाँ हो गया, पश्चिम और उत्तर ये क्षेत्र है। वहाँ से ठीक तद उत्तरे दिग्भागे क्रोश खंडे महेश्वरी, महादेव पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, वहाँ से ठीक उत्तर दिशा में तुम्हारा क्षेत्र है।
कौन छिन्नमस्तेश्वरी पीठम सद्य प्रत्ययकारकम, वो छिन्नमस्तेश्वरी पीठ है जो सद्यो विश्वास दिलाने वाला है बल। इस पर आपको विश्वास करना होगा। ये भगवान महादेव पार्वती से कह रहे। उसके बाद तत्र होरात्रमपिचयो विद्याम जपते पराम, जो उस क्षेत्र में एक रात एक दिन पराविद्या का जप करता है वो परम सिद्धि को पार कर, सिद्धिम स परमम प्राप्य शिवलोकमवाप्नुयात्, वो परम सिद्धि को पाकर भगवान शिव के धाम को प्राप्त करता है। फिर उसका वर्णन आ रहा है भीमाधारेति विख्याता वाम भागे महर्तदा, वहाँ से वाम भाग में, तो मंदिर का मुख आपका पूर्व के लिए है और वाम भाग आपका इस ओर के लिए है। तो यहाँ से वाम भाग यानी कि भीमेश्वर महादेव का यहाँ पर आ रखा है। वहाँ भीम धारा नाम की एक धारा है भीमेश्वर महादेव में। वर्तमान में भूमि वहाँ गाँव है, तो वहाँ का वर्णन बता रहे अति भीम तमम स्थानम तत्र भीमेश्वर शिव, और वहाँ भीमेश्वर नामक महालिंग है और उसी के इधर उधर भीमा धारा नाम की एक धारा है। और फिर इस क्षेत्र का महात्म्य बताते हुए कह रहे हैं तत्र गुह्यम परम क्षेत्रम देव्याः पीठम महेश्वरी, हे देवी वहाँ अत्यंत गोपनीय आपका छिन्नमस्तेश्वरी पीठ है। महिषान मेष कांसेव तथा जांच समहोनतान, वहाँ महिष मेष इत्यादि की बलि देने से, पर यह तामसी पीठ है इसलिए यहाँ बलि का महत्व है। परंतु जो स्वातिक व्यक्ति हैं, हम स्वातिक भेष से यहाँ पूजा करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की यहाँ बलि नहीं देनी चाहिए। तो ये बता रहे हैं जो तांत्रिक क्रिया करते हैं उनके लिए है। महिषान मेष का से वो जो ऊंचे बल, महिष यानी भैंस, मेष यानी बकरे की बलि देते हैं, वो शीघ्र परिच्छति बलित्वेन श्रीदेवी तंत्रपीठ के, इस तंत्रपीठ में शीघ्र बल इहलोके चिरा लक्ष्मी प्राप्यम ते परमम लभेत, इस लोक में शीघ्र लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं। फिर इस क्षेत्र का महात्म्य बताते हुए अथ तत्पूर्व भागई वही, यानी कि यहाँ से पूर्व भाग हमारा सूर्यप्रयाग की ओर है जहाँ भगवती का मुख भी पूर्व भाग के लिए। मंदाकिन्यास तटे सुबह, और मंदाकिनी के तट यानी उत्तर के लिए और यहाँ से पूर्व के लिए। पार्वती क्षेत्र महात्म्यम पापानाम शुद्धिकारकम, ये पूरा पार्वती क्षेत्र का आ गया है यहाँ से और सूर्यप्रयाग तक पूरा पार्वती क्षेत्र जो आगे का क्षेत्र आपका है पार्वती क्षेत्र है। फिर बता रहे हैं तत्र वही पार्वती कुंडम सर्व पाप निवारणम, काफ़ी वर्षों में जब माँ भगवती स्नान करने सूर्यप्रयाग जाते हैं तो जिन जिन कुंडों में वहाँ माँ भगवती स्नान करते हैं उनमें से एक मुख्य कुंड है पार्वती कुंड, जहाँ पर माँ भगवती पीठासनी या श्यामा गौरी स्नान करती है अपने चल विग्रहों के साथ। सर्व काम प्रदम चेवा तथायुर्वर्धनम परम, और सभी प्रकार के आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आपकी आयु में वृद्धि करने वाला वो पवित्र कुंड है। वर्तमान में आपदा या किसी अन्य कारण से वो कुंड क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, परंतु आज भी भगवती अपने चल विग्रहों के साथ वीर क्षेत्रपाल, वीरनाथ बुद्ध और माँ दो दक्षिण कालिका हैं, उनके साथ चल विग्रहों के साथ उन कुंडों में स्नान करते हैं। आपको एक जानकारी और साझा करना चाहूँगा, यहाँ पर आद्य गुरु शंकराचार्य जी लगभग 8वीं या 9वीं शताब्दी में यहाँ आए थे, तो उस समय उन्होंने यहाँ पर प्राचीन हवन कुंड है, यहाँ पर ऊपर से सीमेंट से ढका है पर अंदर की जो बनावट है शंकराचार्य जी द्वारा बनवाया गया था। और दूसरा गौमुख वाले जो धारे हैं अभी वर्तमान में उधर धारा बनाया था, वर्तमान में किसी कारणवश वो निकालने पड़ी पर अभी भी वहाँ पर अवशेष आपको देखने को प्राप्त होंगे। दूसरे में माँ भगवती पीड़ासनी को उनके भाइयों या बहनों द्वारा ये शक्ति प्राप्त है कि किसी भी प्रकार के विष से जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, अगर आपको सांप ने काट दिया, आप यहाँ मंदिर में आते हैं, आपकी भावना अनुसार आप एक दिन एक रात में ठीक होकर अपने घर जा सकते हैं। ये यहाँ की विशेष शक्ति है माँ भगवती पीठासनी और श्यामा गौरी की। और आप लोगों को जो यहाँ का हवन कुंड है इससे संबंधित एक मुख्य जानकारी आप लोगों को और देना चाहूँगी। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को हवन कुंड दिखाती हूँ। और आप यहाँ पे हवन कुंड देख सकते हैं। और इस हवन कुंड से संबंधित जो मुख्य जानकारी है जो यहाँ के आचार्य सूरज गौड़ जी हैं वो हमें बताएंगे। जब किसी समय में यहाँ पर यज्ञ याग आदि का मुख्य रूप से, जब यज्ञ तो नवरात्रों में भी होता है, परंतु जब इसमें कुंड गज लगता है उस समय यहाँ पर आहुति दी जाती है। उसके बाद जो अवशेष जो तिल का अवशेष बचता है वो हमें सूर्यप्रयाग में देखने को प्राप्त होता है। ये इसी हवन कुंड से वहाँ सूर्यप्रयाग तक पहुँच जाता है। और जो सूर्यप्रयाग में जो अलस्तरंगिणी और आपकी मंदाकिनी नदी है उसका जो निर्मल स्वर है वो इस हवन कुंड के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं। इसकी गहराई काफ़ी, शंकराचार्य द्वारा ये हवन कुंड निर्मित है।
और जैसे कि मैं हर बार हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी हम भगवती के मंदिर में जाते हैं तो क्षेत्रपाल का मंदिर निश्चय होता है, जो कि अगवानी वीर के रूप में माँ भगवती जगदम्बा की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे भी क्षेत्रपाल का मंदिर है। और जो यहाँ पे सूरज गौड़ जी हैं, वो हमें जो क्षेत्रपाल जी हैं इनसे संबंधित अन्य जानकारी भी देंगे। यहाँ पे केवल एक ही क्षेत्रपाल नहीं है, अन्य क्षेत्रपाल भी हैं, इनसे संबंधित हमें और जानकारी देंगे। ये यहाँ पर क्षेत्रपाल जी का प्राचीन मंदिर है। जिस समय मंदिर की स्थापना हुई होगी उसी के साथ वीर क्षेत्रपाल जी भी उनके साथ रहे हैं। और जब माँ भगवती की डोली आगे जाती है तो उससे पूर्व वीर क्षेत्रपाल जी जाते हैं, जो उनके रास्ते का मार्गदर्शन करते हैं, किस प्रकार किस रास्ते से जाना होगा उसका चयन करते हैं। इसी के साथ सबसे अंतिम में जब सब चल विग्रह चले जाते हैं, उसके बाद नाद बुद्ध भैरव का जो भी क्षेत्रपाल के रूप में उन्हीं का अंश है, उन सबसे अंत में आते हैं। और उनके साथ साथ 2 दक्षिण कालिकाएँ हैं, माँ काली की 2 चल विग्रह हैं, जिनको निशान यानी छत्र इत्यादि से तैयार कर उनको भी ले जाया जाता है। मुख्य रूप से 4 क्षेत्रपाल आप समझ सकते हैं। 4 क्षेत्रपालों के बारे में इन्होंने बताया है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को जितने भी मंदिरों के दर्शन कराए होंगे यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में, तो हर मंदिर के साथ आप लोगों को मैं बताती हूँ भोग मंडी। तो इस मंदिर में भी ये भोग मंडी है। यहाँ भगवती का नित्य भोग तैयार किया जाता है। और जो यहाँ के आचार्य जी हैं वो हमेशा ही इस मंडी में, भोग मंडी में माता का भोग तैयार करते हैं। और यहाँ पे है भंडार गृह। जितना भी कुछ अगर हम श्रद्धालुओं द्वारा जो कुछ भी अन्न पानी राशन वगैरह लाया जाता है, जो गांव वालों के द्वारा लाया जाता है राशन है, वो यहाँ संग्रह किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार इन मंदिरों के दर्शन करने जरूर आना। माँ छिन्नमस्तिका आपकी झोली को वर से भर देगी। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हमारी इस पावन मिट्टी की खुशबू सारे विश्व में फैले और हर जीवन को ये पावन मिट्टी महकाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से किसी अन्य मंदिर में। तब तक के लिए